हाय, दिस इज द कराटे अन्ना और आज हम बात करने वाले हैं कराटे की हिस्ट्री के बारे में। तो आप में से कई कराटे के बारे में जानते होंगे, प्रैक्टिस भी करते होंगे, पर क्या आपने कभी सोचा है कि कराटे आया कहाँ से? अक्सर हमने सुना है कि जो भारत के जो प्रिंस थे बोधिधर्मा, वो कलरी सीख कर जाते हैं चाइना में उन्हें वो मार्शल आर्ट सिखाते हैं और फिर वहाँ से कलरी कंगफू बन जाता है और फिर जाता है जापान, ओकिनावा, और वहाँ पर कंगफू बन जाता है कराटे। और कितना इजी है ना कि लाइक के फॉर कलरी, के फॉर कंगफू, के फॉर कराटे, इजी डेरिवेशन। लेकिन बात यह है कि चीज़ें इतनी सिंपल नहीं कि कलरी से कंगफू निकला, कंगफू से कराटे निकला, बस इतनी सिंपल नहीं है चीज़ें। तो कराटे जो है, कंगफू जो है, वो एक जनरल टर्म है चाइनीज़ मार्शल आर्ट्स के लिए। इसमें कई सारे फॉर्म्स आते हैं, कई सारे स्टाइल्स आते हैं, जो कि सिर्फ शाओलिन कुंफू तक लिमिटेड नहीं है। वुशु और सांशु जैसे पॉपुलर मार्शल आर्ट जो आज हम देखते हैं, वो भी कंगफू के अंदर ही आते हैं। कराटे स्पेसिफिकली फूजियान जो चाइनीज प्रोविंस है, वहां के व्हाइट कोरियन कंगफू से इन्फ्लुएंस्ड है। तो उसका इन्फ्लुएंस अभी ओकिनावा, जो कि एक आइलैंड है, तो बहुत सारे ट्रेडर्स आते थे अलग अलग देशों से, भारत से भी गए होंगे, तो अलग अलग लोग आके वहां पर अपने अलग अलग मार्शल आर्ट्स, अपने कल्चर्स लाते थे। तो वहां से जो, क्योंकि मेन इन्फ्लुएंस चाइना से आता है, तो उसका ओरिजिनल नाम जो था कराटे का, वो था तोडी, यानी चाइनीज हैंड। तो चाइनीज हैंड उसका ओरिजिनल नाम था, नाम का मतलब था तोडी। और ओरिजिनली कराटे में इवन अपने गीज भी नहीं थी, यूनिफॉर्म्स नहीं थे, बेल्ट सिस्टम नहीं था। ओरिजिनली सिर्फ एक क्लोज रेंज कॉम्बैट सिस्टम था, जिसमें किक्स भी इतने ऊपर नहीं होते थे, नीचे के लेवल पे होते थे, और थ्रोज थे, ग्रैपलिंग थे, ठीक है, टेक डाउन थे, सब कुछ था। फिर ये जाता है जापान जब ओकिनावा पर अपना हुकूमत एस्टैब्लिश करता है, तो जापान में जाते हैं। तो जापान में कराटे इन्फ्लुएंस होता है अपने जापानीज मार्शल आर्ट्स से भी, जैसे कि केंडो से हमने अपना पॉइंट स्पारिंग लिया, और फिर सवात किक्स जो कि फ्रेंच किक बॉक्सिंग है, तो उनसे हमने हमारे जो हाई किक्स होते हैं, वो कराटे में ओरिजिनली थे नहीं, हमने फ्रेंच किक बॉक्सिंग से हमारे हाई किक्स लिए। मावा शिगरी जो फेमस कराटे किक्स है आजकल ऊपर हम मारते हैं, वो सब फ्रेंच किक बॉक्सिंग से हमने इंस्पायर्ड है। और फिर जूडो से तो हमने अपने गी और बेल्ट सिस्टम लिए, कपड़े लिए हमने अपने जूडो से। तो ये सब अलग अलग मार्शल आर्ट्स का जो इन्फ्लुएंस था वो कराटे पे आता है, और आज जो कराटे है वो इन सब मार्शल आर्ट्स का मिक्स से बनता है। तो और साथ बॉक्सिंग के साथ जो कंपटीशन था, उसने भी फोर्स किया कराटे को एक कॉम्पिटिटिव स्टाइल ऑफ मार्शल आर्ट बनने के लिए। तो कराटे का इसका ये मतलब है कि कलरी का कराटे पे कोई इन्फ्लुएंस नहीं है? तो जी नहीं, कलरी का भी इन्फ्लुएंस है, थोड़ा ही मतलब दूर का ही सही, पर है। जैसे हमें कुछ डांसेस है कराटे और कलरी के, जो कि काफी सिमिलर है। तो इस तरीके से कराटे एक इवॉल्विंग मार्शल आर्ट है, आज भी हम इसे इवॉल्व करते रह रहे हैं। लाइक फॉर एग्जांपल, मैं एमएमए और किक बॉक्सिंग में क्रॉस ट्रेन करता हूँ, और वहाँ की अच्छे एलिमेंट्स में अपने कराटे में यूज करता हूँ, ताकि मैं अपने कराटे को और बेहतर तरीके से ट्रेन कर सकूँ और बेहतर बना सकूँ। तो इतना था आज के वीडियो के लिए। अगर आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए इस वीडियो को, कमेंट कीजिए आपके जो विचार होंगे, शेयर कीजिए इसे जितनों तक भी आप पहुंचा सको, और फॉलो कीजिए हमारा पेज द कराटे अन्ना।